नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज एक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत अनकॉमन है, बट उसके पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं और शायद इस बीमारी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। इसको कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक मांसपेशी है हमारे शरीर में जो कि फेफड़े को पेट से जुदा करती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशी होती है सांस लेने की। जब हम सांस अंदर लेते हैं ये मांसपेशी नीचे जाती है और फेफड़े को फूलने में हेल्प करती है, और जब हम सांस बाहर लेते हैं ये मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती है और फेफड़े से हवा बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब सोचिए किसी कारणवश ये मांसपेशी जो है अपना काम पूरा ना कर सके तो फेफड़े की हालत कितनी खराब हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। इवेंट्रेशन में होता क्या है कि बचपन में किसी बीमारी के कारण या फिर एडल्टहुड में होने वाली ग्रंथियों या किसी कारण जो इस मांसपेशी को एक नर्व सप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व, वो डैमेज हो जाती है। उस डैमेज होने की वजह से इस मांसपेशी का पैरालिसिस हो जाता है और ये सांस लेने की प्रक्रिया में अब मदद नहीं कर पाती, तो पेशेंट को सांस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरे तरीके से जो ये प्रेजेंट करती है वो है कि बचपन में ही इस मांसपेशी की नर्व खराब हो गई हो और वो बिल्कुल पेपर की तरह पतली हो जाए। अब ये अपने आप को संभाल नहीं पाती, आहिस्ता आहिस्ता ये मांसपेशी जो है वो छाती में ऊपर की तरफ चली जाती है और फेफड़े को बिल्कुल पिचका देती है। फेफड़े को पिचकाने की वजह से जो ये पेशेंट्स होते हैं इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है? सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अपने नॉर्मल काम करने में बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि शायद हमको एस्थमा हो गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है और उसकी दवाई यहाँ वहां से लेते हैं, पर जब ये किसी अच्छे फिजिशियन या अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट या अच्छे सर्जन के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट करके इनका डायग्नोसिस करते हैं कि आपकी बीमारी सिर्फ एस्थमा की है वैसी नहीं है, इसमें इवेंट्रेशन हो गया है। तो टेस्ट क्या किए जाते हैं इसके अंदर? सीटी स्कैन किया जाता है देखने के लिए कि इस मांसपेशी की लेवल क्या है, ये कितनी ऊपर चली गई है फेफड़े में। दूसरी चीज एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे देखा जाता है कि कहीं इसका पैरालिसिस तो नहीं हो गया है। और तीसरी चीज फूंक की जांच जिसको पीएफटी कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो किए जाते हैं बैठी हुई स्थिति में और लेटी हुई स्थिति में, ये देखने के लिए कि इसमें डिफरेंस कितना है। क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को लेटने के दौरान होती है, सबसे ज्यादा सांस इनकी उस टाइम पे फूलती है। जब ये डायग्नोसिस हमारे पास बन जाता है तो पेशेंट अमूमन पूछते हैं कि क्या किसी दवाई से इसका इलाज हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी से हो सकता है। सर्जरी में हम करते क्या है? पेशेंट को तैयार करते हैं, उसको बेहोश करते हैं, बेहोश करके दूरबीन के माध्यम से, जिसको वैट्स या रोबोटिक कहते हैं, 3 छोटे छोटे छेद करते हैं, और जो सर्जरी करते हैं उसका नाम है प्लाइकेशन। प्लाइकेशन में हमने देखा जैसे साड़ी बांधती हैं फीमेल्स, वैसे ही इस डायफ्राम को सूचर्स की मदद से या टांकों की मदद से पूरा नीचे लाया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और उसके ऊपर, क्योंकि ये फट ना जाए दोबारा, एक मेश लगाई जाती है ताकि ये दोबारा ये प्रॉब्लम कभी नहीं हो। ये सर्जरी जो है हमारे यहाँ पे दूरबीन और वैट्स के द्वारा या रोबोटिक के द्वारा होती है। ओपन इसमें हम काफी कम करते हैं। दूरबीन के द्वारा जब सर्जरी की जाती है तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और अपनी दिनचर्या में वापस जा सकता है। एक बड़ी ही भ्रांति और चीज है जो हमसे पूछी जाती है कि मेदांता में तो ये बहुत कॉस्टली होगी ये सर्जरी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेदांता भी किसी आम अस्पताल की तरह बहुत सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की भी सेवा करता है और ये सर्जरीज बहुत ही नॉमिनल दामों में आप लोगों के लिए करता है। तो हमने देखा इवेंट्रेशन क्या होता है, दूरबीन की सर्जरी के द्वारा उसका इलाज कैसे होता है, और मेदांता में ये सर्विसेज कैसे बहुत ही चीप रेट्स में आपको आजकल प्रोवाइड की जा रही है। नमस्कार।